मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 42वां पद। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इस वचन में प्रभु कह रहा है तुम्हें जागते रहना है, स्टे अवेक, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं किस दिन आने वाला हूं। तुम नहीं जानते मैं किस दिन आने वाला हूं तुम्हें लेने के लिए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा रैप्चर किस दिन होगा। तुम नहीं जानते तुम्हें कब इस संसार से उठा लिया जाएगा। तुम नहीं जानते कि मैं कब आने वाला हूं, मैं किस दिन आने वाला हूं। तुम उस घड़ी को नहीं जानते, उस समय को नहीं जानते। इसीलिए तुम्हें जागते रहना है। स्टे अवेक, स्टे अवेक, जागते रहो। इस संसार में खो मत जाना, संसारिक चीजों में, संसारिक सपनों में खो मत जाना, नहीं तो तुम वहीं सो जाओगे। और जब मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा उस समय मैं तुम्हें सोता हुआ पाऊंगा। मैं तुम्हें सोता हुआ पाऊंगा, तुम्हें तैयार नहीं पाऊंगा और मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा। इसीलिए तुम्हें मेरे लिए जागते रहना है। मेरे लिए तुम्हें जागते रहना है। इस संसार में रहते हुए भी तुम्हें उस स्वर्ग के राज की खोज करनी है और मेरे लिए जागते रहना है। स्टे अवेक फॉर मी, स्टे अवेक। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 44वां पद। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी समय मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस समय के बारे में, जिस टाइम के बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा वही समय मैं आने वाला हूं। क्या प्रभु ऐसा ही हमें कह रहा है कि जागते रहो, स्टे अवेक, तैयार रहो, बी रेडी? ऐसा ही प्रभु इन दो वचनों में कह रहा है कि तुम्हें जागते रहना है, तुम्हें तैयार रहना है। तुम उस दिन को नहीं जानते, तुम उस घड़ी को नहीं जानते, तुम टाइम को नहीं जानते, क्योंकि आज कुछ ऐसे ही स्थिति हमारी कलीसिया का है, आज के विश्वासी का है, आज के प्रभु के दास और सेवक का है। वो टाइम एंड सीजन को नहीं जानते, समय और कालों को नहीं जानते, नहीं जानते कि रैप्चर से पहले क्या होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि कलेश से पहले ही, ट्रिबुलेशन से पहले ही रैप्चर होगा। अगर ट्रिबुलेशन से पहले ही रैप्चर होना होता तो प्रभु क्यों कहता यहां पर कि तुम्हें जागते रहना है, तुम्हें तैयार रहना है। तुम उस समय को नहीं जानते, तुम उस दिन को नहीं जानते, तुम उस घड़ी को नहीं जानते, क्यों कहता? बाइबल में टाइम एंड सीजन के बारे में बताया गया है। बाइबल अच्छी तरह से बताता है कि रैप्चर से पहले क्या होने वाला है। यह सच है कि हम एग्जैक्ट दिन को और एग्जैक्ट टाइम को नहीं जानते, हम उस दिन और उस घड़ी को नहीं जानते जब रैप्चर होगा। लेकिन रैप्चर से पहले, प्रभु के आने से पहले कौन सी घटना घटने वाला है बाइबल में साफ लिखा गया है। साफ तरह से बाइबल में लिखा गया है उन घटनाओं को। लेकिन आज कलीसिया उन घटनाओं को नहीं जानता। आज प्रभु के दास और सेवक उन घटनाओं के बारे में नहीं बताते, क्योंकि वो ये मानते हैं कि कलीस में नहीं जाएगा, उससे पहले ही रैप्चर होगा। क्या ये वचन में है? नहीं है। क्या वचन में कहीं भी लिखा है? क्या वचन में कहीं भी ये लिखा है कि कलेश और महाकलेश से पहले रैप्चर होगा, प्रभु आकर अपने दुल्हन को लेकर चला जाएगा? नहीं, कहीं भी नहीं लिखा है। बाइबल में ऐसा एक भी वचन नहीं है। लेकिन विश्वासी आंख बंद करके सारे बातों को विश्वास कर लेते हैं। वो नहीं ढूंढते बाइबल में, क्योंकि उन्होंने अपने आंख को बंद कर लिया है। वो बाइबल को नहीं पढ़ते। एक विश्वासी के पास टाइम नहीं है, तैयार होने का टाइम नहीं है, जागते रहने का टाइम नहीं है। वो अपने काम में, अपने सपनों में बहुत बिजी है। इस संसारिक सपनों को पूरा करने में आज का जो विश्वासी है इतना बिजी है कि उनके पास प्रार्थना करने का समय नहीं है, उनके पास वचन पढ़ने का समय नहीं है, उनके पास प्रभु के साथ समय बिताने का समय नहीं है, जागते रहने का समय नहीं है, तैयार होने का समय नहीं है। आज विश्वासी के पास बिल्कुल समय नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हें जागते रहना है, तुम्हें तैयार रहना है, क्योंकि तुम उस दिन और उस घड़ी को नहीं जानते, उस
टाइम को नहीं जानते, तुम उस डे को नहीं जानते, उस दिन और उस घड़ी को नहीं जानते। इसीलिए आज तुम सोए हुए हो, तुम सो रहे हो, तुम सो रहे हो। तुम धर्म की खोजी नहीं करते, तुम स्वर्ग के राज्य की खोजी नहीं करते, तुम्हें रैप्चर से कुछ लेना देना नहीं है, उस दिन के बारे में जानने की इच्छा नहीं है तुम्हें तो बस आशीष चाहिए। तुम हर समय प्रभु से आशीष ही मांगते रहते हो, प्रभु मुझे आशीष दीजिए, प्रभु मुझे आशीष दीजिए, प्रभु मुझे आशीष दीजिए, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरा बेटा को, मेरी बेटी को आशीष दीजिए। आज कलीसिया सोया हुआ है और प्रभु कहता है कलीसिया से, जाग जाओ, क्योंकि समय हो चुका है मेरे आने का। तैयार हो जाओ, तैयार रहो, तभी मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अगर तुम तैयार नहीं पाए गए तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा सकता। प्रभु आप सभी के संग रहे, प्रभु आप सभी को तैयार करने में मदद करे, प्रभु मदद करे आपको तैयार करने में, प्रभु मदद करे आपके परिवार को तैयार करने में, ताकि आप और आपका परिवार स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाओ। अगर आप एक प्रभु के दास हो, सेवक हो, तो प्रभु आपको ज्ञान से, बुद्धि से भरे, ताकि आप अपनी कलीसिया को जो प्रभु ने आपको दिया है, उनको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए मदद कर पाओ। आप उनको सही ज्ञान और सही बुद्धि दो, समय के बारे में, कालों के बारे में बता पाओ, टाइम एंड सीजन के बारे में बता पाओ। प्रभु आपके संग रहे और आपकी अगुवाई करे। जय मसीह।